मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए। दुरूद सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द सलात के बाद मुसलमान का ये अक़ीदा है कि हमारा खालिक अल्लाह है, हमारा मालिक अल्लाह, हमारा राज़िक अल्लाह। जब ये सारी चीज़ें, सारी अताएँ, सारी नेमतें अल्लाह की हैं तो फिर मुसलमान की सारी तवज्जो भी अल्लाह ही की जानिब होनी चाहिए। उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो हर मामले में, हर मसले में, हर परेशानी में अपनी तवज्जो अपने रब करीम की जानिब मबजूल रखे। इंसान जब अपने इल्म पर भरोसा करने लगता है या अपनी अकल पर भरोसा करने लगता है या अपने ताल्लुकात पर भरोसा करने लगता है या अपनी दौलत पर, माल पर, सेहत पर, तो एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो जाता है। और इंसान जब इंसानों पर भरोसा करने लगता है तो फिर अल्लाह ताला उसे बाज़ौक़ात इंसानों के सुपुर्द कर देता है, इंसानों के सुपुर्द। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो रब करीम को भूलते हैं और वो अपनी सारी तवज्जो इंसानों की तरफ, दुनिया की तरफ, दुनियादारों की तरफ कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैं उन्हें ये सज़ा देता हूँ कि वो मुझे भूलने निकले थे तो मैंने उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया, अपना आप भी। सूरह हश्र को देखिएगा, फरमाया वाला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम। उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने फिर उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया। उन्हें अपनी भी होश नहीं रही, वो ऐसे मसाइल में घिर गए, वो ऐसी आजमाइशों में उलझ गए, वो ऐसी दुनियादारी के अंदर उलझे कि उन्हें अपना भी पता न चला। अब तो ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने ही आप को, अब तो ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। जब इंसान खुदा फरामोश होता है तो खुद फरामोश हो जाता है। हमारा बड़े ज़माने से तकिया है, कभी अमेरिका पर, कभी यूरोप पर, कभी बरतानिया पर, कभी मालदारों पर, कभी असले वालों पर। उसका नुकसान ये हुआ कि अपना कोई वजूद नहीं रहा, अपना कोई नज़रिया नहीं रहा, अपनी को सोच नहीं रही। ऐसे महसूस होता है कि कोई मंशूर नहीं, कोई दस्तूर नहीं, लगाम मुंह में है और उसका सिरा किसी के हाथ में है, वो जिधर चाहता है हमें घुमा लेता है। अल्लाह फरमाते हैं यूं ना हो जाना कि तुम रब को भुला दो और फिर तुम्हें अपना आप भी भूल जाए। औलाइका हुमुल फासिकून, फरमाया ये वो लोग हैं जो नाफरमान है अल्लाह के, ये नाफरमान है। जब ये नजरिया बन गया, जब ये जहन बन गया कि पैदा अल्लाह ने किया है, देना अल्लाह ने है, अता करने वाला अल्लाह है, नवाजने वाला अल्लाह, तो फिर सारी तवज्जो दुनियादारों की तरफ रखना। मैं अल्लाह वालों की तरफ तवज्जो रखने का कायल हूँ, मैं वो समझता हूँ, हम उस चीज़ के कायल हैं, लेकिन वो भी कोई आस्ताना है कि जहाँ हक मुर्शद का नारा तो बड़ा लगे पर रब का नाम ही ना सुनने को मिले। ये भी कोई बात हुई कि जहाँ ये तो नारा जोर से लगे कि जीवे जीवे मुर्शद जीवे, लेकिन इस्तिगफार का दर्स ही ना मिले। जहाँ हर वक्त ये बताया जाए कि यहाँ आ गए तो बच गए, कैसे बचेंगे? मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है, हुजूर का दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी लोगों को जब रास्ता दिखाया है तो रब करीम का रास्ता दिखाया है, अल्लाह का रास्ता दिखाया, अल्लाह करीम का रास्ता दिखाया, लोगों को रब की तरफ तवज्जो कराई। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों की अल्लाह की जानिब तवज्जो कराई और लोगों से ये कहा कि वो अपने रब करीम की जानिब अपना जहन रखें, अपनी तवज्जो अपने अल्लाह की जानिब मबजूल करें।
मेरी बात को अच्छे तरीके से समझिएगा, इल्म अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, तो इसे अल्लाह की अता ही समझना चाहिए। कुछ लोगों के पास इल्म होता है पर इल्म नाफे नहीं होता, वो टामक टोंजा मारते रहते हैं सारी जिंदगी। इल्म को अल्लाह की अता समझें, अपनी अकल पर अपने शऊर पर ज़्यादा भरोसा ना समझें, नज़र अल्लाह पे रखें। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा था बड़ा आलिम कौन होता है? हमारे यहाँ तो अब वो वाले आलिम पाए जाते हैं ना, इल्ला माशाअल्लाह, जो मिंबर पे बैठते हैं तो दावे ही दावे, मिंबर पे बैठते हैं तो दावे ही दावे, इस तरह के आलिम हमारे यहाँ पाए जाते हैं। वो हर बात में दावा करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये मिजाज उलमा का नहीं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा से किसी ने पूछा बड़ा आलिम कौन होता है? फरमाया बड़ा आलिम वो होता है कि जिसे मसले का पता ना हो तो वो कह दे मुझे नहीं पता, मैं पता करके बताऊंगा, गलत बात बयान न करे। इमाम मालिक से किसी ने कोई मसला पूछा तो आप फरमाने लगे मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता, हमारे बुजुर्ग समझाते क्या है। वो कहने लगा आप इतने बड़े इमाम हैं तो इस सवाल का जवाब नहीं आता। आप फरमाने लगे अगर मुझे हर सवाल का जवाब आता फिर तो मैं खुदा होता, मुझे हर सवाल का जवाब नहीं आता, मुझे तो उतना आता है जितना मेरे रब ने मुझे अता कर दिया है। अपनी नजर अल्लाह पे रखें, निकल आए इस मुअम्मे से बाहर के मैं कोई बला हूं, मुझे बड़ा पता है, मेरे पास 6 डिग्रियां हैं, मुझे 10 जगह पे तदरीस का शगफ हासिल है, इससे निकलें बाहर। कुरान मजीद देखिएगा, अल्लाह ताला ने इरादा कुदरत फरमाया कि मैं हज़रत आदम को बनाऊंगा, फिर बनाने के बाद फरमाया फरिश्तों सजदा करो आदम को। सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, उसने इनकार भी किया, तकब्बुर भी किया और काफिरों में से हो गया। तो ये जब अल्लाह ताला ने सजदा कराया तो कैसे कराया? अल्लाह तबारक व तआला ने ना हज़रत आदम को इल्म सिखाया खुद, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। खुद अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए, सब अशिया के नाम सिखाए। तो वो चीज़ें फिर मैंने ना, अल्लाह फरमाते हैं मैंने फरिश्तों पे पेश की, मैंने कहा कि बताओ इनके नाम क्या है। तो फरिश्तों ने जो जवाब दिया वो समझने वाला है। अल्लाह ने चूंकि खुद इल्म सिखाया था हज़रत आदम को, जनाब आदम सिखाया था, लेकिन फरिश्तों को नहीं सिखाया था। तो अल्लाह करीम ने फरमाया फरिश्तों अब ये बताओ इन चीज़ों के नाम क्या हैं। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं कालू सुबहानका ला इल्म लना। आप कभी यकीन करें इस चीज़ की लज्जत लें तो मज़ा आ जाए। कहा कालू सुबहानका, कहने लगे तू पाक है। कालू सुबहानका, कहने लगे तू, भाई आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखा लिए, फिर फरिश्तों के सामने वो चीज़ें पेश करके कहा इन चीज़ों के नाम बताओ। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? कहते हैं कालू सुबहानका, तू पाक है, ला इल्म लना, हमारे पास कोई इल्म नहीं, इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो उतना पता है जितना तूने हमें सिखा दिया है, हमें तो उतना पता है जितना तूने हमें, ला इल्म लना, हमारे पास कोई इल्म नहीं है, उतना ही पता है जितना तूने हमें सिखा दिया है, उससे ज़्यादा हमारे पास इल्म। और ये क्यों तूने हमें जितना सिखाया उतना पता है। फरिश्ते ये नहीं कहते या अल्लाह तू ज़्यादा सिखा, आदम को दिया तो हमें भी दे, ये नहीं फरमाया। फरमाया इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, ए अल्लाह तो इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है, तुझे पता है किसको कितना देना है। जितना तूने मुनासिब समझा जनाब आदम को दिया, और जितना तूने बेहतर समझा वो तूने हमें अता फरमाया। तो अगर आपके पास इल्म है, कहीं नॉलेज है, उसको अल्लाह की अता समझे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बन के बैठ जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि फिर वो दावे करते हैं मेरे इलाके वाले जाहिल हैं, मेरे शहर वाले जाहिल हैं, मेरे खानदान वाले पढ़े नहीं। ये आपका दावा है, ये आपको ख़राब कर देगा। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन अल्लाह जब लेने पे आया तो अक्ल ही ले गया, शऊर ही चला गया, हाफिज़े ख़त्म हो गए। आप देखते हैं बुढ़ापे में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये भी याद नहीं रहता कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ हूँ, मुझे किधर जाना है। तो उस वक़्त से अल्लाह की पनाह मांगे और अपनी नज़र अपने रब करीम की जानिब रखें, अल्लाह की जानिब अपनी नज़र को मबजूल रखें। दूसरी बात, इल्म के बाद एक चीज़ आती है जिसका नाम है हिदायत, जिसका नाम है तकवा।
जिसका नाम है परहेजगारी, जिसका नाम है अमल, इबादत, रियाजत, ये भी उसी वक्त ही नसीब होती है जब मेरा रब करीम नसीब फरमा देता है। हमने ना नेकी का अपना अपना स्टेटस बना लिया है, अपना अपना मियार बना लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब मस्जिद में सीमट का तोड़ा देने से बेहतर है किसी गरीब को आटे का थैला दे दो। अब उसने अपना मिजाज बना लिया ना नेकी का, उसने अपना स्टेटस बना लिया। मेरा ये सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ आए थे तो हुजूर ने सबसे पहले गरीबों में आटा तकसीम किया था कि सबसे पहले मस्जिद बनाई थी? क्या अजीब लोगों का रंग है, अपनी मर्जी की हिदायत, अपनी मर्जी का तकवा, अपनी मर्जी का मियार। मस्जिद कोई बड़ा छोटा खतीब भी मेरी तरह का हो ना, तो वो मस्जिद में बैठ के जब नबी पाक की बात करता है तो कहता है मेरे रसूल पाक गरीबों का सहारा बन के आए। वो गरीबों की बात करता है, मिस्कीनों की, लाचारों की, कमजोरों की बात। तो मस्जिद ही तो वो इदारा है जहां से गरीबों की बात हो रही। तो अब लोगों ने गरीब को और मस्जिद को लड़ाना शुरू कर दिया। इसको लड़ाओ कि मस्जिद में पैसे देने से बेहतर है आप गरीब को आटे का थैला दे दें। आप ये क्यों नहीं कहते कि मस्जिद में भी आप तोड़ा दें एक सीमट का और साथ गरीब को भी खिदमत करें? ये क्यों नहीं तकवा? अपनी अपनी मर्जी का मिजाज, अपनी अपनी। कुछ लोग कहते हैं छोड़ो जी, सारी जिंदगी इंसान नमाज पढ़ता रहे और फिर गालियां भी देता रहे, बंदा दाढ़ी भी रख ले और झूठ बोलना भी ना छोड़े। तो ये आपने अपने पास से तकवे का मियार बनाया। गाली देने का गुनाह है और दाढ़ी रखने का सवाब है। तो अगर आप दाढ़ी रखे हुए हैं और आप कोई गलती कर रहे हैं तो उससे आपकी दाढ़ी का सवाब खत्म, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात। आप कोई गलती कर रहे हैं, दाढ़ी का सवाब उससे खत्म, वो अपनी जगह पे कायम है चीज। अपनी मर्जी का क्यों तकवे का मियार बनाते हैं? तकवे का मिजाज अपनी मर्जी का ना बनाओ। अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह हमें हिदायत का नूर अता फरमा, अल्लाह तू हमें रास्ता दिखा, तू बता कि हिदायत क्या है। तो रब फरमाता है अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का मददगार है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, वो इन्हें अंधेरों से निकालता है और नूर की तरफ रोशनी अता फरमाता है। अंधेरों से नूर की तरफ अल्लाह लाता है। अल्लाह वली, अल्लाह मोमिनों का वली है, वो इन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है। हिदायत हमेशा अल्लाह की तरफ से समझे। जब वो नमाज की तौफीक देता है तो अपने फजल से देता है, जब वो जिक्र की तौफीक देता है तो अपने फजल से। हम समझते हो जी फलाना नहीं पढ़ रहा बड़ा बेवकूफ है, फलाना नहीं पढ़ रहा, तो तू क्या अपनी अकल के तौर पे पढ़ रहा है? मैं जी अल्लाह के फजल से 2 पारे पढ़ता हूं, तो किस पे एहसान करते तू 2 पारे पढ़ के रोया कर। अगर मालिक तू बड़ा करीब नहीं, बड़े लोग हैं जिनको पूरा कुरान हिफ्ज़ है पर उन्हें पढ़ने की तौफीक नहीं, तूने फजल किया और मुझे तौफीक दे दी है पढ़ने। रोया कर, पढ़ के रोया कर। राती सारी कर कर जारी, वो नींद अखा थी धोंदे ते फजरे ओही गुनाहगार कहावन सब तो नीवे होंदे। मेहरबानी करें, डरें, नेकी करें तो फिर डरें, फिर एहसास पैदा करें, फिर अपने अंदर वो कमजोरी लाएं, कहें तौबा तौबा मुझे तो पता ही नहीं, तो जानता ही नहीं। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ एक शख्स कहता मैंने नमाज पढ़ी, तो इशा की नमाज थी। ये जो लोग बड़े होते हैं ना, इनके प्यार करने वाले बड़े होते हैं, उनके गिर्द खौफ भी बड़ा ही होता है, उन्हें बड़ा डर लगता है, बड़ी बाज़ोकात आजमाइश होती है उनकी। इशा की नमाज कहते पढ़ी तो इमाम साहब ने ना इशा की नमाज में तिलावत की आयतें फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। फरमाया जो जर्रा बराबर खैर करेगा वो भी क़यामत में देखेगा, और जो जर्रा बराबर शर करेगा वो भी क़यामत में उस शर को देखेगा, उसके सामने आएगा। तो वो शख्स कहता है कि सारे लोग नमाज पढ़ के चले गए, तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दाढ़ी पकड़ी, रो रहे हैं। कहते हैं वो जर्रा बराबर नेकी का बदला देने वाले, वो जर्रा बराबर शर पे सजा देने वाले मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देख। मालिक मेरे जर्रे जर्रे सामने ना लाना, लोग तो मेरी बड़ी कदर करते हैं दुनिया, मैं तो बड़ा पहचाना जाता हूँ, लोग तो मेरी राहों में फूल लिए खड़े होते हैं, मुझे बड़ा नवाजते हैं। क़यामत में रुसवा ना कर देना, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो कहते हैं मैंने इमाम साहब का दर्द देखा, मुझे कोई काम था तो मैं चला गया। मैंने कहा कि वो
इस वक्त अल्लाह के हुजूर हाजिर हैं तो मैं दोबारा आऊँगा। कहते मैं तहज्जुद का वक्त आया तो इमाम साहब वहीं बैठे थे और उनकी दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी और ज़ोर से दाढ़ी पकड़ी हुई, कहने लगे मालिक रुसवा न कर दे, क़यामत में रुसवा न कर दे। यार जो हिदायत याफ्ता लोग थे वो तो डरे हुए थे, वो तो सहमे हुए थे। वो तो कहते थे ये उसका फजल नहीं, उसने बुला लिया, ये उसका करम नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी किसी काफिर को देखते तो रो पड़ते, कहते मालिक तो कितना करीब है, ये बेईमान रह गया, तूने अपने फजल से मुझे अपने नबी का गुलाम बना लिया। वो रो पड़ते। यहाँ तो लोगों का दावा ही बड़ा है। नमाजी अल्लाह खैर फरमाए वो तो दूसरों को घूरता है, वो कहता है जन्नत का मैं मालिक को कुंजियां मेरे पास हैं, मैं किसी और को घुसने नहीं दूंगा। और अगर 2-3 हज कर ले तो फिर तो वो कहता है कि अब मेरे से पूछ के लोग जन्नत में जाएंगे माज़अल्लाह। और अगर वो 2, 4, 5, 7 दफा कोई नफल पढ़ ले तो फिर वो कहता है छोड़ें जी सारे लोग बेअमल है, मैं अकेला नेक हूं। ना ऐसा करें, अपनी तवज्जो अपने रब पे रखें, अपनी तवज्जो अपने मोइनुल मिल्लत वद्दीन, अताए रसूल, हिंदुल वली, गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत ख्वाजा अजमेर, शाह अजमेर, वाली हिंदुस्तान। आखिरी उम्र में ना सारा दिन रोते गुजर जाता, सारी रात रोते गुजर जाती, जरा सी कोई बात करता तो रो पड़ते, आंखें आंसुओं से भरी रहती। कई दफा आपने भी परेशान हो जाते हैं ना कि यार तो एक बात की जान ही नहीं छोड़ रहा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब बख्तियार काकी से लोगों ने कहा कि आप मुर्शद से बात करें, इतना भी तो नहीं ना रोना चाहिए। हर वक्त इसके आंसू की करिए, आशिक दा काम ही रोना तोना, ते बिना रोयो नहीं मंजूरी। ये आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावें वसल होवे ते भावें दूरी। हर वक्त रोने का क्या मतलब है? तो ख्वाजा कुतुब साहब कहते मैं करीब गया तो मैंने पैर दबाए, मैंने कहा सोनिया लोग तो कुछ भी नहीं करते, तूने तो कमाल कर दिया। 90 लाख आदमी मुसलमान कर दिया, दुनिया कुछ नहीं करती, तूने 50 साल सारी रात मुसल्ले पे बैठ के रब राजी किया। तू शहजादा था, हुजूर की औलाद था, लेकिन मोइनुद्दीन तेरा एक प्लाट भी नहीं, तूने तालिब इल्म पाले, उन्हें गरीबों को दिया, उन्हें नवाजा, कोई शय नहीं तेरे पास, हर चीज तूने। सारी रात रोते हो, सारा दिन रोते हो। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब कहते हैं मैंने जब अर्ज किया तो ख्वाजा साहब मुझे गले लगा लिया, चीख मार के रोए, कहने लगे कुतुबुद्दीन पुत्र दाढ़ी सफेद हो गई, जाने का वक्त आ गया, जो तूने नेकियां गिनवाई हैं वो हैं सही मेरे पास, पर यार की बारगाह में पेश करने के काबिल एक भी नहीं। तो बारगाह तो देख कितनी बड़ी है, रसूल करीम की बारगाह में पेश करने के काबिल इनमें से एक भी नहीं। तो आस्ताना देख कितना बड़ा है, क्या पेश करूंगा, क्या अर्ज करूंगा हुजूर की बारगाह में, किस तरह। वो यार जो बड़े थे वो तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो तो बड़ी आजमाइश में थे। लेकिन मेरा और आपका रट्टा 2 नमाजें पढ़ के 6 नमाजों का दावा करना और लंबी चौड़ी कहानियां बनाना और अपने मुंह से अपनी तारीफें करना, इससे थोड़ा बाहर आए। रिस्क भी मेरा अल्लाह ही देता है, इल्म भी अल्लाह देता है, रिस्क भी। बड़े बड़े फकीरों को मालदार होते देखा, बड़े बड़े मालदारों को फकीर होते देखा, बड़े बड़े। मेरे एक बड़ा सखी किस्म का सज्जन है, बड़ा प्यारा है, मैं उसे सखी मानता हूँ। मैंने अपनी परेशानियों के दिनों में भी उस शख्स को सखी देखा। एक दिन रात को मुझे टेलीफोन करके कहने लगा किधर हो? मैंने कहा मैं घर हूँ। नहीं अक्सर सफ़र में होते हो ना? वो मैंने कहा तबीयत कैसी है? ठीक है, बस हाल चाल पूछना था। मैंने समझाई, मैंने कहा यार ये कोई मसला है, वरना रात के 2 बजे कोई हाल पूछने को फ़ोन तो नहीं ना करता, कोई मतलब ऐसा तो मसला नहीं ना। तो मैंने बैक कॉल की, मैंने कहा यार मेरी बात सुन, मसला क्या? कहने कुछ नहीं दिल कर रहा था। मैं कहा मेरी गल सुन, रहे असी 4-5 साल कट्ठे, मैं तेन जानना, असल बात कर। कहने लगा मकान भी बड़ा है, सारा कुछ ठीक है, पर वो बड़ा ही बेनियाज है। कुछ हालात इस किस्म के आ गए हैं कि लोगों को बताऊं भी तो लोग मानने को तैयार नहीं। ज़्यादा नहीं, मुझे ना थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, को 15-20 हज़ार अगर मिल जाएं, मेरी ज़रूरत। आप यकीन करें मैं रोता रहा सारी रात। मैंने कहा मेहरबाना तेरा किस तरह करांगे, इससे लेके ज़माना इस्तेमाल करता था, पर बेल परवाही वेख ना सज्जड़ दी,
ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰ ਦਰ ਰੋਲੇ ਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਤਖਤ ਬਿਠਾਵੇ। ਸੱਜਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ کوئی کعبوں خالی آوے، واللہ خیر الرازقین، کہتے تو دائیں بائیں نہ جا، رزق تو تجھے میں دوں گا، میں ہوں بہتر رزق دینے والا۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے لوگ ہاتھوں میں کاسے، فقیریاں۔ ام ربیعہ کہا کرتی تھیں، بڑی نیک اور صالح خاتون تھیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نا بڑے امیر آدمی کی بیوی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ چھت پہ بیٹھی تھی تو نیچے فقیر مانگنے والا آیا، اس نے بڑے درد سے صدا کی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کچھ دے دیں، کہا دفع کر، ان لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے۔ کہتی میں میکے سے بھی بڑا مال لے کے آئی تھی، میرے ماں باپ بڑے امیر تھے تو میں نے نا چوری اپنے خامہ سے نظر بچا کے باتھ روم جانے کے بہانے گئی اور نیچے جا کے 5 دینار میں نے اس فقیر کی ہتھیلی پہ رکھے۔ کہتے اس نے 5 دینار دیکھے، پھر میری طرف دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے۔ کہنے لگے بی بی رب تیرا بھلا کرے، میں 3 دنوں کا بھوکا ہوں۔ کہ وہ چلا گیا، میں گھر آ گئی، جب باہر آئی تو میرا شوہر کہنے لگا تو اتنی اب اتنی تو تیز ہو گئی ہے اور تو اتنی خود مختار ہو گئی ہے، میرے بغیر پوچھے مال خرچ کرے گی، جا تجھے 3 طلاقیں۔ کہتی میں بالدار اور وزادار باپ کی بیٹی تھی، طلاق لے کے گھر آئی تو میرا باپ ٹوٹ گیا، چارپائی پہ چلا گیا، اوہو یہ کیا بن گیا۔ کہتی بڑی تکلیف رہی، 1-2 سال کے بعد میرے ابا نے میری شادی کر دی۔ اب جس شوہر کے پاس گئی وہ بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، اللہ نے بہترین صلہ دیا۔ کتنی چھت پہ بیٹھی تھی، دروازے پہ فقیر آیا، میں نے شوہر سے کہا کچھ دے دوں، کہنے لگا 5 نہ دینا، 15 دینا، 20 دینا، میں فقیر ہوں، میں نے فقر سے دولت دیکھی ہے، اسے خالی نہ لوٹانا۔ کہتی ہے کہ میں نیچے گئی اور جب میں نے اس کی طرف دینار بڑھائے تو میری چیخ نکلی، پیسے پھینک کے میں بے ہوش ہو کے گری، میرا شوہر نے آ کے اٹھایا، اندر لے گیا، پانی منہ پہ چھڑکا، کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ جو مانگنے آیا یہ میرا پہلا شوہر تھا، وہی تھا جو کہتا تھا کہ تو 5 دینار دے آئیے، جا تجھے 3 طلاقیں۔ پڑھو نا حدیث پاک، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گنجا تھا، گنجا، کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو مفہوم کے لحاظ سے، لیکن میں مفہوم اس کا واضح کرتا ہوں، ایک گنجا تھا، کوئی شے نہیں تھی، سر پہ بال بھی نہیں تھے، رویا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا بال آ جائیں اور تھوڑا مال آ جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے تو بکریاں بھی آ گئیں، لائنیں لگ گئیں، مال ہی مال ہو گئے۔ دوسرے کے پاس گیا، وہ کوڑا تھا، اس کو جا کے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے، شفا بھی ہو گئی، گائیں بھی دے دی، بھینسیں بھی دے دی، مال ہی مال ہو گئی۔ پھر ایک کے پاس گیا، وہ اندھا تھا، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں ملنے اور کچھ ساتھ اللہ مال دے دے، اونٹ ہی اونٹ ہو گئے۔ جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا، یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں بھی تیریاں اگ، آزمائشاں تیریاں، صحیح کہہ رہا ہوں، آزمائشاں تیریاں، یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں تیریاں، اے سونا پرکھیا جامدہ ہی پہلو نال لگاں دے لگ۔ اللہ نے فرمایا آزمائش کرو۔ سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے، اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھا نہیں لگا، میرے خرچے ہی بڑے، دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں، حال ہی کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا۔ کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں، تجھے کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا؟ اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے۔ کھیت کھلیان اجڑ گئے، پھر سے گنجا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے، پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا، اسے کہا کچھ دے، کہنے لگا خرچے ہی بڑے، اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے، کہے گا چکی کے نیچے ہاتھ ہے میرا، میرے سے زیادہ تو پریشان بندہ ہی کوئی نہیں، کیا بتاؤں آپ کو، اتنا ٹیکس ہے، اتنا جرمانہ ہے، فلانی شے، بڑا کچھ گنواتے ہیں لوگ۔ اس نے کہا میں نے تو سنا تو پہلے کوڑا تھا۔ اس نے کہا جا دوڑ جا، میں تو رئیس اعظم ہوں، دادا بھی پردادا بھی اور ساری نسل ہی۔ اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے۔ پھر وہ گیا اندھے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ تو وہ کہنے لگا رب کے نام پہ؟ یہ کھڑے ہیں اونٹ، جتنے تیرے دل کرے لے دا۔ اس نے کہا کیا معنی اس بات کا؟ کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں، میں تو اندھا تھا، میں نے تو کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی،
پھر اس کریم نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھایا. میں کیا بتاؤں, میرا دل کر رہا ہے کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا, پھر اس نے روضہ رسول دکھایا, پھر اس نے ریاض الجنہ کے سجدے دکھائے, پھر اس نے اپنے محبوب کے دروازے کی رونقیں دکھائیں. اس نے بڑا کچھ دیا, اس نے بڑا نوازا. میرے پاس تو شاید میں بدکار پرانا خادم, کسے در ملی نہ ٹوئی, اے واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف ہی ہوئی. یہ تو اس کا کرم ہوا. تو یہ وہ کہنے لگا تو اللہ کے نام پہ جان مانگ, میں وہ بھی دینے کو تیار. میرے پاس تو شے کوئی نہیں تھی, مجھے تو اپنا پتہ ہے, میں تو کوئی شے نہیں تھا, کچھ نہیں تھا میرے پاس. یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. اور مختصر سی میری کہانی ہے, یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. تو وہ کہنے لگا میں بھی کچھ لینے نہیں آیا تھا, تیری آزمائش ہی کرنے آیا تھا. تیری عزتیں بھی سلامت رہیں گی, تیرا مال بھی سلامت رہے گا, تیری شفا بھی. اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں, چھوڑیں لوگ کیا کر رہے ہیں, دنیا کیا کہہ رہی. کبھی بھی اپنی توجہ دائیں. ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہماری سیاست ہے, ہماری دنیا داری ہے, ہم بندوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کون کس طرح, اور آپ یقین کریں آپ تھک جائیں گے, بندے راضی نہیں ہوں گے, وہ نہیں راضی ہوتے. آپ ان کو منا کے لائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے, ادھر کو منائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے. اس چکر سے باہر آئیں, اس رب کو راضی کریں جو فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا تو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کر, میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں. رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا, اللہ لوگوں کے دلوں میں. اپنی نظر ہمیشہ اپنے رب پہ رکھیں. اتنی لمبی چوڑی دنیا داروں سے امیدیں نہ وابستہ کریں. میں نے دیکھا ہے لوگ کاسا لیسی کرتے ہیں, کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ. ان چکروں سے باہر آئیں اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں. استغفار شوق سے پڑھا کریں. اور اکیلے میں نا, اکیلے میں حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فرعون 500 سال حکومت کر گیا. یہاں تو 5 سال کی حکومت کی پیر لڑکھڑاتے ہیں, 500 سال. فرماتے اصل وجہ یہ تھی کہ دنیا جب سو جاتی تھی نا تو اوپر چادر لے کے تو مسلح پہ بیٹھ جاتا تھا اور ہاتھ باندھ کے کہتا تھا رب تو ہی ہے, میرا پردہ نہ کھولنا, مالک تو ہی ہے, کرم نوازی کرنا, میری پکڑ نہ کرنا. وہ بے ایمان ہو کے اگر 500 سال ہاتھ باندھے تو گزارا کر لیتا ہے, تو ایماندار ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ تو رات کو بکل مار کے ہاتھ نہیں نہ باندھتا, تو منت نہیں کرتا, تو استغفار نہیں کرتا. توبہ کریں تو بچے رہیں. وہ اتنی لمبی حکومت کر گیا چونکہ رات کو کہتا تھا مالک رب تو ہی ہے, لیکن مہربانی فرما, میری پکڑ نہ فرمایا, تو اللہ نے تو اس کو مہلت دے دی.